अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला कश्मीरी की तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। आप इस वक्त देख रहे हैं वेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। और आज हमारा गुफ्तगू का जो मौजू है, टॉपिक है, वो है कब्र कुशाई के बारे में। कब्र कुशाई करना किस हद तक दुरुस्त है, क्या इससे सवाब मिलता है या गुनाह? अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या है और किन किन वजूहात पर किसी की कब्र को खोला जा सकता है। और इस ताकि क्योंकि अभी गुज़श्ता दिन ही राजमहल ज़िला कोटली के अंदर एक कब्र कुशाई का वाक़या रोनमा हुआ, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर बेशुमार किस्म के बयानात, बेशुमार किस्म के टॉपिक वो चल रहे हैं। तो सोचा कि कुछ दरमियाना दर्जा को आपके सामने गोशे गुज़ार कर दूँ, ताकि ना तो ज़्यादा सख्ती करने वाले न ज़्यादा नरमी करने वाले दोनों फरीक़ैन के दरमियान कुछ बाहमी मसावत कायम हो जाए। तो वीडियो को पूरे को देखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म और मालूमात का बेशुमार ख़जाना आपको मैसर होगा। और उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचता रहे। हबाब ज़िवकार, पहली तो बात यह है कि कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लामी कवानीन के अंदर की बात करेंगे तो वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक तो यह है कि आपका कोई फ़र्द जहाँ पर फोत हुआ, जिस इलाके में फोत हुआ, वहीं पर उसे दफन कर दिया जाए। यानी कि बाज़ ख़ास वजूहात की बिना के अलावा जो है ना, वो मैयत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दफन करने पर भी मुमानत आई है कि इससे मैयत की न सिर्फ मैयत को तकलीफ़ होती है, बेअदबी भी है और बेशुमार जो है ना वो फितनों के दरवाजे भी खुलते हैं। तो इसलिए जहाँ जिस इलाके में, जिस मुल्क के अंदर कोई फोत हो जाता है, तो उसको वहीं पे दफन कर देना ये ज़्यादा सवाब का काम है। पहली चीज़ तो ये याद रखें। अच्छा, अब ये हुआ कि अगर किसी ने अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को या किसी शख्स को भी ऐसी ज़मीन पर दफन कर दिया कि जो जाए गसब है, यानी कि कब्ज़े वाली जगह है, किसी दूसरे की मलकियत है और उस मालिक, ज़मीन के मालिक की इजाज़त के बग़ैर वहाँ पे मैयत दफन कर दी गई, तो ऐसी सूरत में अगर ज़मीन का मालिक जो है वो कह रहा है कि आप मैयत को यहाँ से निकाल दें, मैं यहाँ पे नहीं रखने देता, तो ऐसी सूरत में मैयत को कब्र से कब्र कुशाई की जाएगी और मैयत को वहाँ से निकाल कर आम आवाम के कब्रिस्तान में या उस मैयत की अपनी मलकियत में दफन किया जाएगा। तो इसमें एक बात ये भी ज़हन नशीं रखें कि बैरून ममालिक में अक्सर औक़ात लोग फोत हो जाते हैं तो सिर्फ इस बेस पर, इस नीयत से कि उनके अजीज़ व अक़रबा देखेंगे, अपने इलाके में जहाँ फोत हुआ वहाँ पे दफन किया जाए वगैरह वगैरह, ऐसे यानी अखलाकी बेसिस पर लोगों की मैयत एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट की जाती है। वो तो यूँ समझ लें कि कार्गो की जाती है और उसमें वो एक पार्सल की हैसियत से वो मैयत आती है। कई कई दिन वो सलाजू में रहते हैं, फिर उन पे जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह डालकर उनको लाया जाता है और फिर दूसरे मुल्क में कई हफ्तों के बाद, बल्कि बाज़ औक़ात तो कई महीनों बाद वो मैयत को दफन किया जाता है। तो इस बारे में एक हदीस पाक में आपके गोशे गुज़ार करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान का खुलासा कुछ इस तरह है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो जहाँ पे वो दफन होता है तो उसकी जाए पैदाश से जाए दफन तक के फासले के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये हो गई एक हदीस। अब एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में और वो फोत होता है यूरोप में या अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहीं, तो ये करोड़ों किलोमीटर दूर फोत हुआ। अब वहाँ पे अगर उसे दफन कर दिया जाता है तो पाकिस्तान जहाँ से वो पैदा हुआ था वहाँ से लेकर उसकी कब्र तक ये जो आता है इतने हज़ार किलोमीटर, उसे जन्नत में जगह अता होगी। अच्छा, अगर उसे हम वहाँ, अब हमारा जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि हम उसे वहाँ से उठाते हैं, यार इसे जगह ना मिल जाए जन्नत में, इस हदीस के मुताबिक उसे जगह जन्नत में इतनी जगह ना मिल जाए, हम वहाँ से उठाएंगे, उसको सलाजे में रखेंगे, पार्सल करेंगे, पार्सल करके वापस लाएंगे और जहाँ पे वो पैदा हुआ था उसी इलाके में उसको दफन कर देंगे चंद मीटर के फासले पर। देखिए, हम मोहब्बत कर रहे हैं या उसके साथ उखरवी मामलात में बुग़्ज़ कर रहे हैं। सही है, उससे जो सवाब मिल रहा है, उससे जो नेकियां मिल रही हैं, उसके जो दर्जात बुलंद हो रहे हैं, हम उसमें कमी का बाइस बन रहे हैं। ये हमारी मोहब्बत नहीं है, अकीदत नहीं है।
और फिर बात यह कि अजीज़ व अकरबा जो ज़ियारत करते हैं, अगर उनके मुकद्दर में ज़ियारत है तो वो कर लेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप वहाँ से भी उन्हें बराह रास्त मोबाइल पर या कॉल पर वो आप दिखा सकते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए आप उन्हें ज़ियारत करवा भी सकते हैं। पूरे कफन और दफन के मामलात, तजहीज़ और तकफीन के सारे मामलात में आप उन्हें दूसरे ममालिक से भी बराह रास्त वरासा को दिखा सकते हैं। तो क्या ही खूब हो कि इस तरह का मामला कर लिया जाए। जो बैरून ममालिक में अवसिस पाकिस्तानी फोत होते हैं, उन्हें जिस मुल्क में वो फोत हो रहे हैं वहाँ पर ही दफन किया जाए, क्योंकि स्वाब का जो मामला है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कब्र पर ही सवाब करेंगे, मैयत आपके पास आएगा, दफन करेंगे तब ही सवाब होगा, ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, फिर आती है बात ये कि पहला तो ये हो गया, सही है कि ये हमने सवाब में उस तरह की कमी कर दी। अब जो असल मौजू है वो उस पॉइंट की तरफ आते हैं कि कब्र कुशाई के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं। जिस तरह के, एक तो ये हो गया था कि किसी की जगह में अगर किसी को दफन किया गया तो वहाँ से उसे निकाला जाएगा। नंबर 2, दूसरी बात जो आती है वो आती है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिस तरह के कोई शख्स कत्ल हो गया और उसके कातिलों का पता नहीं चल रहा, तो अब उसको चूँकि दफन कर दिया गया, तो अब उसे अगर उसके सैंपल्स निकाल कर उसका डीएनए वगैरह किया जाना ज़रूरी है कि डीएनए के ज़रिए से एक लावारिस शख्स है तो उसके बारे में पता करना कि ये कहाँ का है, किसका है। तो उसके लिए अगर कब्र कुशाई की गई तो इसके बारे में उलमाए, मौजूदा उलमा ने इजाज़त दी है, शरअन इजाज़त मिल सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स कत्ल हो गया और कत्ल होने के बाद उसके कातिल जो है वो इनकार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी बसा औक़ात पोस्टमार्टम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंतहा तक की ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसानी जान को इंसाफ दिलाने के लिए तो यहाँ पर भी गुंजाइश निकल रही है। इस्लाम भी इजाज़त दे रहा है कि अगर ऐसी सूरत बन जाती है कि जहाँ पे इंसाफ कायम ना हो सके तो फिर वहाँ पे आप कब्र कुशाई करें। अच्छा, ये जो वाक़या रोनमा हुआ यहाँ पे कश्मीर में, तो ये वाक़या हुआ एक ख्वाब की बेस पर। तो याद रखें कि ख्वाब, जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि ख्वाब जो है वो वही का 46वां हिस्सा है या 40वां हिस्सा है, इस तरह के रवायात में आता है। लेकिन ख्वाब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर ख्वाब ही कन्फर्म हो या हक हो। अच्छा, बसा औक़ात शैतान भी ख्वाब में आता है, क्योंकि हदीस पाक से ये चीज़ साबित है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की शक्ल में, मुख्तलिफ नेक लोगों की शक्ल में आकर लोगों के ख्वाबों में आता है और उन्हें गमराह करने की कोशिश करता है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है। अब यहाँ पे ये हदीस का मैंने एक हिस्सा बयान किया, इस पूरी हदीस में चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि एक बात, मेरे शैतान मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में शैतान ख्वाब में नहीं आ सकता। ये हो गई, ये थी पूरी हदीस। तो इसमें आता ये चीज़ साबित है कि बुजुर्गान दीन की शक्ल में शैतान आकर गमराह कर सकता है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरान तलब इल्मी का दौर था, तो उस वक्त कभी एक वाक़या इस तरह का कुतुब में मिलता है कि एक बादल आया और बादल आके गरजा और कहने लगा कि आया अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुमने जो इबादत कर ली बहुत कर ली, अब तुम जो है ना वो बस कर दो, तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है और तुम जन्नती हो। तो उस वक्त हज़रत सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ी और शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगी। तो ऐसी सूरत में वो बादल फट गया और शैतान नमदार हुआ। उसने कहा कि अब्दुल कादिर, मैंने अपने इस वार से मैंने पता नहीं कितने ही कुतुब के ईमान बर्बाद कर दिए, अब तुम बच गए, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अब ये शैतान का दूसरा वार था। तो उस वक्त भी हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि एक आलिम दीन थे, एक मुस्तनद फ़क़ीह और बुज़ुर्ग थे, तो आपने फरमाया कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब की अता ने बचाया, मेरे रब के करम ने मुझे बचाया है। तो बात करने का मकसद यह है कि शैतान इस तरह औलिया किराम को भी गमराह करता रहा। तो क्या बात कि मुझे या आपको जो ख्वाब आ रहा है ये 100% दुरुस्त हो या 100% हकीकत हो, और किसी के ख्वाब पर जो है वो हम शरई तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो पाकिस्तान का है या कश्मीर का जो कानून है, यहाँ पे जो आइन है, आइन के मुताबिक भी जो तरीक़ाकार है, किसी की कब्र कुशाई के बारे में अगर किसी को ख्वाब आता है या वसीयत भी की हुई है
कि फलां जगह तुमने खरीद लेनी है या वहाँ पे कब्रिस्तान जब बना तो मेरी कब्र यहाँ से मुझे वहाँ पे दफन शिफ्ट कर दिया जाए। अगर किसी ने मरने से पहले इस तरह की वसीयत भी की हो तो ऐसी सूरत में याद रखें कि मुफ्तियान कराम से रब्ता करें। मुफ्तियान कराम क्या इस चीज़ को इस इजाज़त आप अमल को कि आपको इजाज़त देते हैं कि नहीं, वसीयत पर अमल करने की इजाज़त देते हैं या नहीं, या आपके ख्वाब के बेस पर आपको कब्र कुशाई करने की इजाज़त देते हैं या नहीं, ये चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए। जब आप मुफ्तियान कराम से मुस्तनद मुफ्तियान कराम से मालूमात ले चुके, उसके बाद आप मकामी जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, इंतज़ामिया होती है, उनके पास जाए और उनसे मदद ले, इजाज़त ले, उन्हें अपने मामला पूरे डिस्कस करें उनके साथ। और उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पे अगर तो वो कानूनन या शरअन दुरुस्त अमल हुआ तब तो आपको इजाज़त मिल जाएगी और आप कब्र कुशाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप ये जो मामला था ये था एक दरबार का, अल्लाह अकबर, ये बात दिल छलनी कर देती है इस बात को कि हमारे मुआशरे के अंदर औलियाए कराम को ज़रियाए हुसूल दुनिया बना लिया गया है। यानी आज तकरीबन 99.9% मज़ारात को ज़रिया मुआश बना लिया गया है। और उसमें जो गलती है वो जहाँ पे सज्जादा नशीनों की है वहाँ पर आवाम की भी गलती है। दोनों बराबर के जुर्म में, दोनों बराबर के शरीक है। औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह के मज़ारात पर जाना जुर्म नहीं है, सवाब का काम है, इसाले सवाब करें। अच्छा, अब वहाँ पे क्या होता है कि हम बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाना शुरू करते हैं, बड़ी न्याज़ें नज़रें वगैरह करना शुरू करते हैं, जबकि हमारा पड़ोस भूखा प्यासा नंगा सिसक सिसक के मर रहा होता है, हमारा एक पड़ोसी, हम उसे कुछ नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। हमारे सामने हमारा एक नौजवान बेरोज़गार खुदकुशी कर रहा है, हम उसे रोज़गार के लिए मौका फराहम ना करेंगे, पैसा फराहम नहीं करेंगे, हम जाके 20,000 50,000 के बकरे जाके दरबारों पे चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आवाम का एक माइंड सेटअप बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर जो है वो सबसे बेहतरीन बिजनेस जो है वो है आस्थाना खोलने का। और इस वक्त आप देखें ना तो हर 10 घर के ऊपर एक आस्थाना, अलग से एक आस्थाना बना हुआ है। हर 10वां बंदा जो है ना वो पीर फकीर बना हुआ है और वो आमिल बना हुआ है, वो दम दरूद कर रहा है, वो न्याज़ें ले रहा है, वो बकरे, वो मुर्गे, वो पता नहीं क्या क्या तरकीबें होती हैं उनकी। तो याद रखें कि ये सब कुछ करना यानी न्याज मानना जुर्म नहीं है, मन्नत मानना जुर्म नहीं है। अब अगर कोई बुजुर्ग आपका गुमान है या आपको ख्वाब आता है कि कोई बुजुर्ग या आपकी ख्वाहिश है कि मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के पास किसी बुजुर्ग का आस्थाना होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आस्थाना हो, बल्कि आप ऐसे अमल करें, आप इतनी इबादत करें, आप इतने कुरान और सुन्नत पर की पाबंदियाँ करें कि आपको दूसरे के आस्थाने पर बैठने की ज़रूरत ही ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक खुद अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आपके पास चलना शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि ये मामला शुरू कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारी सुस्तियों के सबब, हमारी काहलियों के सबब। अब आप देख रहे हैं कि अक्सरियत सजादा नशीन जितने भी होते हैं वो बेचारे कमज़ोर होते हैं। माज़रत के साथ मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत जो है वो बेचारे यकीन माने कि सिर्फ न्याज़ो नज़रों पे ही उनकी ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं। अगर न्याज़ नज़रें एक गवर्नमेंट बंद कर दे ना कि भाई किसी दरबार पे न्याज नहीं चढ़ानी, तो ऐसी सूरत में यकीन माने ये सजादा नशीन जितने भी हैं वे बेचारे दिहाड़ीदारी कर रहे हों, कोई रेडी लगा रहा हो, कोई रक्षा चला रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई बैरून मुल्क जा रहा हो, सही होता है। अच्छा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं, पैसा आवाम का होता है, इन्वेस्ट ये कर रहे होते हैं, बैरून ममालिक में इनकी कोठियाँ होती हैं, इनके बिजनेस होते हैं, फिर ये डेवलप हो रहे होते हैं। जबकि इनके मुरीद जो है वो बेचारे सारी उम्र लाइफ टाइम वो आ रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, न्याज़ें चढ़ा रहे हैं, हज़रत साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारे हालात बेहतर हों। उन बेचारों के तो हालात बेहतर होते नहीं। सजादा नशीन जितने भी हैं उनके तो हालात बेहतर से बेहतर और बेहतरीन हो जाते हैं। वो सजादा नशीन जो आज से 20 साल पहले एक पुरानी सी गाड़ी में, रेंट की गाड़ी में सफ़र करते थे, आज उनकी अपनी प्राडो है, 6-6 करोड़ की अपनी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, वो सजादा नशीन जो कल कच्चे कमरे में रहते थे, आज उनकी बैरून ममालिक में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले, बिल्डिंगें वगैरह और बिजनेस वगैरह चल रहे हैं। कहाँ से आया पैसा? जबकि उन्हें तो किसी ने काम करते नहीं देखा। वो यही पैसा है जो आपकी न्याज़ो नज़रों का है,
जिसको आपने अपने अजीज़, अपने अकरबा, अपने दोस्त व अहबाब, अपने अहले मोहल्ला, अपने अहले इलाके के गुरबा मसाकीन का हक छीन कर जो आपने दरबारों पे चढ़ाया है, वही पैसा लेकर वो दरबारों के जो सजादे हैं, वो गद्दी नशीन जो हैं, वो बैरून ममालिक में बिजनेस करके अपने आप को सेटल करके, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है, वो कोई अफ्रीका में है, कोई अरब में है, मुख्तलिफ ममालिक में वो चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भी उन्होंने वही सिस्टम चलाए हुए, वहाँ पर भी वो गद्दी नशीन है, वहाँ भी उनके आस्थाने बने हुए हैं। अच्छा, एक बड़ा सिलसिला चल रहा है, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा वसी तर सिलसिला चल रहा है। और अगर ये ना होते तो यकीन माने, क्यों कुछ ऐसे आस्थाने हैं जो गुरबा मसाकिन का भी ख्याल कर रहे हैं कि उनके पास जितनी भी न्याजें जा रही हैं, जितने बकरे जा रहे हैं, जितना कुछ जा रहा है, वो मदारस बना रहे हैं, वो मसाजिद बना रहे हैं, वो गुरबा मसाकिन में से किसी का घर बना रहे हैं, किसी की शादी पे खर्चा कर रहे हैं, किसी को कारोबार खोल के दे रहे हैं। इस तरह के आस्थाने मौजूद है। हम सब आस्थानों के बारे में ऐसी गलत बात नहीं कहते कि सारे आस्थाने गलत हैं, नहीं हैं। ऐसे आस्थाने हैं जिनमें आपको सबसे बड़ा आस्थाना इस वक्त पाकिस्तान का मशहूर तरीन आस्थाना, जिसकी ब्रांचेज दुनिया के 200 ममालिक में पाई जाती हैं, वो है आस्थाना आलिया अत्तारिया, दावत इस्लाम का आस्थाना। वो भी एक आस्थाना है, लेकिन वो शरई तौर पे, शरई तरीके पे आस्थाना। इस तरह के आपको बेशुमार कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे आस्थाने आपको मिलेंगे, लेकिन ये आस्थाने राई के दाने के बराबर है, इन्हें बहुत कम है। एक बड़ी तादाद जो है 99.9% तो आस्थाने वो है कि जो सिर्फ माल कमाऊ वाले हैं। ये सिर्फ 0.01 कर लें, इतने परसेंट हैं ये बेचारे आस्थाने जो दीन का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे आस्थाने बहुत कम पाए जाते हैं। तो वो आस्थाने एक अलग है, उनके बारे में कोई बात नहीं है। जो आस्थाने दीन का काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। और ना ही इन बुजुर्गों से इख्तलाफ है जो साहिब मज़ार हैं। साहिब मज़ार किसी भी बुजुर्ग से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हाँ, जो सजादा नशीन बने हैं, जो गद्दी नशीन बने हैं, उनसे इख्तलाफ इस मामले में ज़रूर है कि उनकी इतनी जो यानी वो इनकम जो है वो अपने और अपनी जो है ना वो सिर्फ अपनी ज़ात पे जो लगा रहे हैं। अगर वो अपने इलाके में भी, हालांकि वो बुजुर्गों के जो लंगर चलते हैं ना, ये लंगर भी किस तरह के चलते हैं? ये लंगर चलते थे, बुजुर्गान दीन ने जो लंगर तकसीम करना जो चलाया था, वो चलाया था इस खातर कि जो गुरबा मसाकीन है, जो जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो आए और यहाँ पे आस्थाने पे लंगर खा के चले, उनके लिए मसला ना हो। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो मौजूदा दौर में है, वहाँ पे जहाँ आपने बकरा लेके गए तो आपको अच्छा खाना मिल जाएगा लंगर पे। अब उन आस्थानों का जो अंदाज है वो डेफिनेशन चेंज हो गई है, लंगर देने की डेफिनेशन चेंज हो। वीआईपी आएंगे तो उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उन्हें खाना और वीआईपी खाना दिया जाएगा। अगर कोई बेचारा आ गया जिसने 10 रुपये गले में डाले हैं तो उसको आम पब्लिक में वो भी मिलेगी बगैर दाने के दाल, सही है। और अगर कोई वीआईपी आ गया तो उसको लिए स्पेशल मुर्गा, चरका, ये वो लटर पटर सब कुछ होगा। तो ये भेदभाव जिसको कहते हैं, सही, भेदभाव करना, ये चेहरा देखकर थप्पड़ मारना, ये चीज़ जो है ना, इसने मुआशरे के अंदर बेशुमार बुराइयों को जन्म दिया है। और ये जो वाक़या पेश आया कब्र कुशाई का, ये शरअन क़तअन मुतलक़न कानूनन जुर्म था, गुनाह था। और इसके जो असल मैन माइंड है, मास्टर माइंड है, उनको बाकायदा तौर पे सज़ा होनी चाहिए, ताज़ीर होनी चाहिए, ताकि बाकी आवाम के अंदर इस तरह का लालच, हिर्स ये पैदा ना हो और इस तरह कब्रों की बेहुरमती ना हो। नहीं तो कल कोई भी उठेगा, वो कहीं भी जाएगा और कहेगा कि जनाब इस कब्र वाले जो है ना मुझे ख्वाब में आए हैं और इन्होंने हुक्म दिया है कि जनाब मेरा यहाँ से निकालो, मुझे फुला जगह दफन करो, वहाँ पे दरबार बना लो। तो ऐसा कुछ नहीं, ख्वाब पर चाहे हुक्म नहीं चल रहा, ठीक है। हालांकि अब अगर मैं कहूँ कि वो साहिब जिनको ख्वाब आते रहे, वो बुजुर्ग नजर आते रहे, तो उन साहिब के बारे में अगर पूछा जाए पहले कि भाई हज़रत साहिब को नमाज भी आती है या नहीं, कुरान ज़िंदगी में आखिरी बार कब पढ़ा था, तो वो भी सोच में गर्क हो जाएंगे कि पता नहीं कब पढ़ा था। वुज़ू के मसाइल आते हैं या नहीं, हलाल और हराम के मसाइल आते हैं या नहीं, जो बुनियादी चीज़ें, तो ये हमें मसाइल का पता नहीं होगा उन साहिब को इल्ला माशाल्लाह। लेकिन उन्हें बुजुर्ग ख्वाब में आ रहे हैं, उनको बिशारतें हो रही हैं। तो भाई ये बिशारतें शैतान की तरफ से भी हो सकती है, जिन्नात की तरफ से भी हो सकती हैं। बाज़ शरीर जिन्नात भी इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करके उसको ख्वाब के ज़रिए जैसा कि बिशारतें भी देकर फितने और फसाद में मुब्तला कर देते हैं। तो लिहाजा अगर एक मैं आप मिसाल देता हूँ कि अगर मैं उन साहिब से पूछूँ जी आपको ख्वाब नहीं आया, तो कहेंगे कि आपके पास क्या दलील है, आप साबित करके दें कि आप मुझे ख्वाब नहीं आया। वहाँ पे मैं खामोश हो जाऊँगा, क्योंकि ख्वाब पे हुक्म नहीं लगता है। ख्वाब एक पर्सनल चीज़ है, ठीक है।
और फिर जहाँ इस पे हुक्म नहीं लगता तो वहाँ पे इस पे अमल भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को ख्वाब आ रहा है तो ख्वाब आने की कुछ कंडीशन होती है, कुछ जो ख्वाब जिनको कहते हैं ना रहमानी ख्वाब, उनकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शराइत होती है, कुछ जो है ना उनके ज़ाब्ते कायदे होते हैं, उन पे उसको परख के फिर कहा जाता है कि ये ख्वाब रहमानी है। और इसी तरह बस ख्वाब आया और कल कोई और भी उठे और कब्र कुशाई करना शुरू कर दे, तो ये है मैयत की बेहुरमती, कब्र की बेहुरमती, जो कि इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा अमल है। तो ऐसे अवामिल के लिए ये आगाही के लिए मैंने कुछ मारूज़ात अर्ज़ की हैं। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात अच्छी लगी है या बुरी लगी हो, किसी बात से आपको इख्तलाफ राय हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर अपने इख्तलाफ राय भी बयान कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उस मामले में आपको दलाइल भी दूंगा। और अगर आपकी बात दुरुस्त हुई, आपके दलाइल पुख्ता हुए, तो इंशाल्लाह मैं आपने उससे अपनी उस बात से, उस पॉइंट से मैं रुजू भी करता हुआ आपको मिलूंगा इंशाल्लाह। और लेकिन अगर बातें अच्छी लगी तो वो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बात बताएं, और इसके साथ साथ जो है ना इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, दूसरे दोस्तों अहबाब तक भी पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मज़ीद आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।